नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत में रक्षाबंधन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी हुए शामिल। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा विपक्ष। सत्र की कम अवधि पर उठ रहे सवाल, हरदा करेंगे मौन उपवास। राजधानी देहरादून हुई शर्मशार। आईएसबीटी पर उत्तराखंड रोडवेज बस में नाबालिग हुई दरिंदों का शिकार। हैवानियत की सारी हदें हुई पार। गैंगरेप में 5 आरोपी गिरफ्तार। और रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर बाजारों में बड़ी रौनक। खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर रहे लोग। दुकानदारों के खिलौने चेहरे। कल मनाया जाएगा राखी का पर्व। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी आयु के लिए कामना की। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की बधाई दी। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार विधायकों के हर सवाल देने को तैयार है, तो उधर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मानसून सत्र की पूरी तैयारी कर ली है। 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा, लेकिन सत्र की कम अवधि को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। मगर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष की माने तो 3 दिन के सत्र में सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी। हालांकि 3 दिवसीय सत्र में भी विपक्ष ने सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बना ली है। इतना ही नहीं, हरीश रावत गैरसैंण में सड़क पर राज्य सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठेंगे। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा ने गैरसैंण की उपेक्षा की है, गैरसैंण का अपमान किया है। इनको सद्बुद्ध दिया है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। 3-3.5 साल हो गए, आपने गैरसैंण में तो पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया। हमारी विदाई के बाद कुछ नहीं हुआ गैरसैंण में। और अब जिस राजधानी की घोषणा की गई ग्रीष्मकालीन, उस राजधानी को का कहीं आता पता गैरसैंण वालों को दिख नहीं रहा है। वहीं महिला कांग्रेस भी सरकार को घेरने का काम करेगी। सत्र के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध, बलात्कार, पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं, अग्निवीर योजना और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। अगस्त को गैरसैंण में घेराव करेगी, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र हमारे हैं उसमें जो पीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और में जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं, एक्सरे की मशीनें अभी तक सुविधाएं नहीं हैं, ब्लड टेस्ट की सुविधाएं नहीं है, उस पर सरकार कब काम करने जा रही है। लगातार सरकार महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के वोट लेने की बात करती है, लेकिन इस प्रदेश में आज अगर एक महिला गर्भवती होती है तो उसको 50 से 60 किलोमीटर और 100 से 150 किलोमीटर एक अल्ट्रासाउंड, एक एक्सरे के लिए जाना पड़ रहा है। इसमें हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि ये सुविधाएं आज तक क्यों नहीं है, क्यों पीएससी में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है और महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर सरकार ध्यान क्यों दे रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि भाजपा सरकार में ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। गैरसैंण के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी ने कभी गैरसैंण की अनदेखी नहीं की। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके द्वारा, क्योंकि वो मौन व्रत कई बार करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि गैरसैंण में भी वो मौन व्रत की जो बात कर रहे हैं तो उन्हें मौन व्रत में ही रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनकी सरकार जब वो मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने गैरसैंण के विकास के लिए, गैरसैंण के लिए कुछ भी नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गैरसैंण के समुचित विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि वहाँ का सर्वांगीण विकास हो सके।
उत्तराखंड में गैरसैंण हमेशा से सियासी मुद्दा रहा है, चाहे फिर गैरसैंण के विकास की बात हो या फिर सत्र आयोजित करने की। सत्र आयोजित ना किया जाए तो भी सवाल उठते हैं, सत्र आयोजित किया जाता है तो अब कम अवधि को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खैर, देखना ये होगा कि गैरसैंण में विपक्ष के प्रदर्शन का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। देश भर में विपक्ष 22 अगस्त को ईडी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान कर चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश में भी उत्तराखंड कांग्रेस ने इस विरोध का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि अडानी ग्रुप को लेकर सामने आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले में इंडिया गठबंधन सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। धस्माना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है। वहीं कांग्रेस सेबी प्रमुख के खिलाफ भी जांच की मांग कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के अंदर ईडी का जो रुख है अडानी घोटाले के मामले में, कोई कान में जू नहीं रेंग रही है। इतना बड़ा हिंडनबर्ग का पहले भी खुलासा हुआ, अब भी खुलासा हुआ, सिद्ध हो गया कि सेबी की प्रमुख की संलिप्तता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, जेपीसी की डिमांड हम कर रहे हैं कि जेपीसी की जांच हो, लेकिन वो जांच नहीं हो रही है। इस मामले में 22 तारीख को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राज्य की राजधानी देहरादून में ईडी के कार्यालय पे विशाल प्रदर्शन होगा। देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी में नाबालिग के साथ रोडवेज बस में गैंगरेप की घटना का खुलासा हुआ है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इसका खुलासा किया और ये तब हुआ जब लड़की का रेस्क्यू हुआ। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड शर्मसार, देहरादून में हैवानियत की सारी हदें पार। उत्तराखंड रोडवेज बस में नाबालिग हुई दरिंदों का शिकार। आईएसबीटी बस स्टैंड पर गैंगरेप जैसे अपराध को दिया अंजाम। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था। लोग इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर है, लेकिन इस बीच देवभूमि उत्तराखंड से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। देहरादून के आईएसबीटी में एक नाबालिग लड़की के साथ उत्तराखंड रोडवेज बस में हैवानियत की सारी हदें पार की गई। बताया जा रहा है कि 12 अगस्त की रात को यहां एक नाबालिग से देहरादून के अंतरराज्यीय बस अड्डे पर खड़ी एक रोडवेज बस में 5 दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों में भगवानपुर के 2 ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और कैशियर शामिल है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की को बदहवास हालत में आईएसबीटी पर ही छोड़ दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब गार्ड ने रात के समय लड़की को बदहवास हालत में बैठे देखा, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जब आईएसबीटी से नाबालिग को रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की तो घटना का खुलासा हुआ। कमेटी ने काउंसलिंग के बाद कोतवाली पटेल नगर की आईएसबीटी चौकी में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी और 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक आईएसबीटी पर है, उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहाँ बन रही थी, दुकान पर बैठी हुई थी, और इसके बाद देखा कि वहाँ एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। तो उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में इस तरह बच्ची एक वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वहाँ पर जो 1098 की यूनिट रहती है, इसमें एक व्यक्ति रहता है, उनको इन्फॉर्म किया। इस तरह से एक घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी, और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज़ प्राप्त हुई, एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर। जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक इसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की मुरादाबाद की रहने वाली है और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मानसिक रूप से कमजोर है। इससे पहले भी वो कई बार घर छोड़कर जा चुकी है और इस बार भी बिना बताए ही वो घर से चली गई थी। उत्तराखंड रोडवेज के बस ड्राइवर को ये नाबालिग लड़की दिल्ली के कश्मीरी गेट पर घूमती हुई मिली थी, जिसके बाद बस ड्राइवर ने इसे अपनी बस में बैठाया और बहला फुसलाकर देहरादून ले आया,
जब करीब रात को 11 बजे बस देहरादून आईएसबीटी पहुंची और खाली होने के बाद बस को वर्कशॉप में खड़ा किया गया, तब ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद दूसरी बस के ड्राइवर को पता चला तो उन्होंने भी लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की और ऐसे ही एक एक कर रोडवेज के क्लीनर और कैशियर ने भी इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और फिर उसे बस से उतार दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद आरोपियों की पहचान हो पाई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जिस रोडवेज बस में इस अपराध को अंजाम दिया गया उसे फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं। राजधानी देहरादून का बस स्टैंड, जहां हर दिन हजारों महिलाओं का आना जाना रहता है, उस जगह पर दरिंदगी और इंसानियत की सारी हदें पार की गई। वारदात के समय सुरक्षा कर्मी के गायब रहने पर भी सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ बस स्टैंड के गेट से सटकर पटेल नगर कोतवाली की आईएसबीटी पुलिस चौकी है। बस अड्डे पर पूरी रात लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस गैंगरेप की वारदात का होना कई सवाल खड़े करता है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने उत्तराखंड रोडवेज बस में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को भी घेरा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देश के साथ प्रदेश में भी महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही है। सरकार को चाहिए कि वो कानून व्यवस्था पर सख्ती बरते। बता दें कि देहरादून में हुई शर्मनाक घटना के बाद कांग्रेस हर वार्ड में पुतला दहन करने का अभियान चलाएगी। देखिए, कानून व्यवस्था तो है कहाँ? कानून व्यवस्था राजधानी में आईएसबीटी में, जहाँ सबसे पहले यात्री आता है पूरे देश से कहीं से भी, वहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है। पुलिस चौकी बगल में है और आईएसबीटी जहाँ 24 घंटे बसें जहाँ से डिस्प्ले होती हैं, उस जगह पर एक बच्ची का वहाँ पर रेप हो जाता है। भादराबाद में तो बीजेपी का एक पदाधिकारी रेप कर देता है। अंकिता भंडारी का मामला पहले ही है। रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में जो हुआ है वो आपके सामने है। नर्स की जो हत्या हुई आपके सामने। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ये राजधानी रेप राजधानी हो गई। नैनीताल जिले में पिछले 3 हफ्ते से बंद पड़े राजधानी को जोड़ने वाले हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे को सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया है। बरसात के सीजन में भारी बारिश के कारण चकलुआ में बताया जा रहा है कि स्टेट हाईवे और सड़क जो था उसका एक हिस्सा बह गया था, जिसके बाद आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई थी। हालांकि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने जल्द निर्माण कार्य शुरू किया। आपको बता दें कि अब वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिसका ट्रायल होने के बाद इसे सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया। देखिए, आप लोग विदित होंगे कि इसमें 2-3 बार दैवीय आपदा आ गई, 7 अगस्त को और फिर 12 अगस्त को। और पहली बारी में इसका थोड़ा सा एक अबटमेंट बहा था, उसको हम लोगों ने तुरंत सिक्योर कर लिया था, रिस्टोर कर लिया था और यातायात फिर सुचारू हुआ। लेकिन फिर 11 अगस्त की रात में फिर बहुत बड़ी दैवीय आपदा आई, इससे जो हमारा काम किया हुआ था उसको भी बहा दिया। दिनेशपुर में एकल अभियान के तहत महिलाओं ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बता दें कि महिलाओं ने थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत और थाने के अन्य कर्मियों को उनकी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा। वहीं इस मौके पर थानाध्यक्ष ने महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की महिलाओं और बहनों की सुरक्षा पुलिस कर्मियों की प्राथमिकता है। पहले तो सभी क्षेत्र के महिला बहनों को जो राखी बांधने आई, जो नहीं आ सकी, उनको मेरी तरफ से, मेरे पुलिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का ये त्यौहार हर साल आता है, एक भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहता है। आज दिनेशपुर थाना में जो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एसओ साहब को। एसओ ने जो हमारे अकल विद्यालय के बहनों के हाथ से जो राखी बांधा है, मैं ये कहूँगी एसओ साहब को जो हमारे बहनों को रक्षा करे। रुड़की में भीम आर्मी ने महिला अपराधों के खिलाफ मार्च निकाला। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि आज प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस नीति लाए। हमारी मांग जो है यही है कि हमारी जो है डॉक्टर मोमिता देवान, इनको जो है इंसाफ मिले। इनके जो कातिल अभी फरार है उनको जल्द से जल्द जो है प्रशासन की तरफ से जो है उनको जल्दी से पकड़ा जाए और जो है
इंसाफ दिलाओ जो है हमारा जो एक कैंडल मार्च है उसमें किसी एक तस्वीर से महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाए ताकि महिलाओं पे अत्याचार ना हो सके। ये मेरी मांग यही है सभी से कि जो हमारी बहनों के साथ रोज की रोज ये कभी देश विदेश और कभी गांव में शहरों में बलात्कार होता है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ठीक है, और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए मौमिता बहन को, क्योंकि हमारी बहन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उधर दिनेशपुर में स्थानीय लोगों ने रुद्रपुर और कोलकाता में मेडिकल स्टाफ के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं सरकार से बेटियों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग की। बता दें कि नाराज लोगों ने बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा सुनाकर नजीर पेश करने के लिए कहा है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। जो ये आज कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है उसका मेन उद्देश्य है कि ये जो घटनाएं हो रही है कोलकाता में, रुद्रपुर में, ये घटनाएं फिर से दोबारा ना हो और इस पे सरकार ऐसा मुहिम चलाए जिससे नारी शक्ति सुरक्षित रहे। कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ जो हुआ ये उसका सेकेंड पार्ट हम मानते हैं और उसी तरह से हुआ है। ये मामला जो खुलासा हमारे एसएसपी साहब ने किया, परिवार के लोग उस खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं। रुड़की के मेवड़ खुर्द गांव में एक बोट जो है वो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस बोट पर ग्राम पंचायत ने गांव में आने वाले किन्नरों की बधाई को लेकर जो पैसे दिए जाते हैं उन्हें तय किया है। गांव के निवर्तमान प्रधान की माने तो बधाई लेने के लिए किन्नरों की मनमानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बता दें कि बोट पर 1100 रुपये, 2100 रुपये और 3100 रुपये तय किए गए हैं। इतना फैसला हुआ और सामूहिक गांव की जो आवाज़ थी वो जो आवाज़ बनकर एक चिंगारी के रूप में गांव में चली तो उस पर ग्राम प्रधान ने एक्शन लिया और एक सामूहिक आम सभा में बैठक हुई। ग्राम पंचायत सदस्यों सहित आम जनमानस उस बैठक में थे और ये सामूहिक रूप से एक फैसला किया कि उन्हें हम किन्नरों को बधाई तो दे लेकिन जो बेइज्जती गाँव के बराबर वो करते हैं वह बेइज्जती ना हो। 1100, 2100, 3100 रुपये के बीच में हम उनको बधाई भी दें, उनकी बधाई हमने नहीं रोकी। रामनगर के आम डांडा जंगल में जुआरियों के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए की नकदी और बाइक भी बरामद की है। खत्ते में काफी समय से जुए की शिकायत मिल रही थी। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज कुल 8 जुआरियों को करीब 2.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है और कुछ बाइकें भी हमारे द्वारा वहाँ सीज की गई हैं। रविवार को किच्चा NH 74 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि खबर मिलने तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। उधर टिहरी में इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ जिसमें स्थानीय लोगों ने उत्तराखंड के जननायक को नमन किया। इस दौरान प्रदेश हित में किए गए उनके कार्यों को भी याद किया गया। वहीं इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि अखोड़ी में 3 करोड़ की लागत से इंद्रमणि बडोनी के नाम पर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। उधर कोटद्वार में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो वहां पर जो लोग कवरेज करने जा रहे हैं उन पर भी निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि दिन दहाड़े नदी का सीना चीर रहे खनन माफिया अगर कोई उन्हें रोकता है तो वो जानलेवा हमला कर रहे हैं। बता दें कि खनन माफियाओं की इस करतूत को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मौके पर पहुंचे पत्रकार पर हमला हुआ है। इस मामले में पत्रकार को गंभीर चोट भी आई है। बता दें कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर खनन अधिकारी इस हमले को लेकर आपसी विवाद करार कर रहे हैं। जैसे हमने वहाँ पर डाले वीडियो बनाया तब तक वहाँ पे एक व्यक्ति आया, वो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे, ये मेरी पर्सनल भूमि है, आप इस पे जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे द्वारा ये क्या, हमने कहा हमने आपकी पर्सनल भूमि की नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से ये जो घोड़े खच्चर आ रहे हैं तो उसका ये कहना था कि भाई तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम तो चोरी का सामान यहाँ से लेते हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत में रक्षाबंधन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी हुए शामिल। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा विपक्ष। सत्र की कम अवधि पर उठ रहे सवाल, हरदा करेंगे मौन उपवास।
राजधानी देहरादून हुई शर्मशार। आईएसबीटी पर उत्तराखंड रोडवेज बस में नाबालिग हुई दरिंदों का शिकार। हैवानियत की सारी हदें हुई पार। गैंगरेप में 5 आरोपी गिरफ्तार। और रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर बाजारों में बड़ी रौनक। खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर रहे लोग। दुकानदारों के खिलौने चेहरे। कल मनाया जाएगा राखी का पर्व।